अप्रैल के पहले ही हफ्ते इन जिलों में 40 डिग्री पहुंचा पारा। आने वाले दिनों में लोगों को और परेशान करेगी गर्मी। छत्तीसगढ़ में होली के बाद से तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। मुंह और दूसरे अंगों को कपड़े से ढककर निकलने लगे हैं, क्योंकि दोपहर होती ही तेज धूप के साथ गर्म हवाएं चलना शुरू हो जाती है। मौसम विभाग के अनुसार बीते सालों की तुलना में इस साल अप्रैल महीने में भारी यहाँ पर गर्मी पड़ने की संभावना है। इसके बाद मई और जून महीना अप्रैल माह की तुलना में और भी ज्यादा गर्म रहेगा। हालांकि यहाँ पर बीच बीच में मौसम का मिजाज बदलने से गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। वहीं मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। बीते दिनों बिलासपुर, जगदलपुर और दुर्ग में अधिकतम यहाँ पर तापमान 39 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। साथ ही माना एयरपोर्ट में 40 और राजनांदगांव में 41 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। हाई मास्टर लाइट में 3 करोड़ खर्च, लेकिन बिजली नहीं। गरियाबंद में चहते ठेकेदारों को मिला टेंडर। जिला पंचायत सीईओ बोले कलेक्टर से पूछिए। गरियाबंद में हाई मास्टर लाइट लगाने डीएमएफ से करीब 3 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। इसमें 5 मिनी स्टेडियम में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुआ है। हैरानी की बात यह कि 6 महीने बाद भी अब तक इसमें बिजली कनेक्शन नहीं है। सभी हाई मास्टर लाइट बंद पड़े हैं। पुलिस भर्ती की तैयारी में लगे युवा और खिलाड़ियों का कहना है कि सुबह एक बार प्रैक्टिस हो पा रही है। शुरू करने से पहले शराब की खाली बोतलें बाहर फेंकना पड़ता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मिले डीएमएफ फंड का ज्यादातर उपयोग सरकारी और उपयोगी संस्थानों को चकाचौंध करने में खर्च किया गया। महतारी वंदन योजना की दूसरी किस्त जारी। 70 लाख महिलाओं के खाते में पहुंचा पैसा। सीएम साहब बोले मोदी की गारंटी हो रही है पूरी। महतारी वंदन योजना की दूसरी किस्त राज्य सरकार ने जारी कर दी है। लगभग 70 लाख महिलाओं के खाते में राशि डाल दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सीएम साहब ने ट्वीट कर लिखा कि मोदी की गारंटी में किए गए वादे को निभाने की दिशा में आगे बढ़ती हुए छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के स्वाभिमान का सम्मान कर महतारी वंदन योजना की इस माह की किस्त जारी हुई है। बीजापुर मुठभेड़ में 13 माओवादियों के शव बरामद। 18 घंटे चला एनकाउंटर। गृह मंत्री बोले सरकार नक्सलियों से चर्चा के लिए तैयार। बीजापुर में हुई मुठभेड़ में 13 नक्सलियों के शव बरामद हो गए हैं। मंगलवार देर रात तक 10 ही शव मिलने की सूचना थी। बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव के मुताबिक करीब यहां पर 18 घंटे चले एनकाउंटर में कुल 13 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इनमें महिला नक्सली भी शामिल हैं। चरणदास महंत के बयान पर बिफरे सीएम साहब, कहा पहली लाठी मुझे मारे। प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणी अशोभनीय और शर्मनाक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दिए गए अमर्यादित बयान के लिए मैं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और कांग्रेसियों से कहना चाहता हूं कि अगर उसमें हिम्मत है तो मैं भी मोदी परिवार का सदस्य हूं। पहली लाठी मुझे मारे। कांग्रेसियों ने पहले भी मोदी को यहाँ पर चौकीदार चोर कहा था, जिसका जवाब देश की जनता ने अच्छे से दिया था। कांग्रेस के इस घटिया बयान का करारा जवाब जनता ही फिर से देगी। यह बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महासमुंद दौरे के दौरान कही है। बिलासपुर में डायरिया की एंट्री। 4 मरीजों की पहचान। 20 को उल्टी दस्त की शिकायत। 400 करोड़ खर्च, फिर भी नालियों से गुजरी पाइपलाइनें। बिलासपुर के बछेरा पारा तिफरा में डायरिया के प्रकोप से 4 लोगों के यहां पर बीमार होने की खबर है। वार्ड क्रमांक 8 यहां पर चित्रकांत नगर पूर्व में यहां पर तिफरा नगर पंचायत का हिस्सा था। साल 2019 में यह निगम में शामिल हुआ, परंतु वार्ड के यहाँ पर बरसों पुरानी यहाँ पर नाले नालियों के बीच से गुजरी पाइपलाइनें नहीं बदली गई। 400 करोड़ खर्च होने के बाद भी नालियों से पाइपलाइन निकाली गई। गर्मी में छात्रों को मिली राहत। छत्तीसगढ़ में बदला स्कूलों का समय। जानिए अब कितने बजे से लगेगी क्लास। छत्तीसगढ़ में बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश भर में स्कूल संचालन के समय में बदलाव किया है। सभी संभागीय संचालक व सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर स्कूल का समय बदलने को कहा गया है। एक पाली में संचालित सभी प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक शाला, हायर सेकेंडरी स्कूलों का समय बदला गया है। स्कूल का संचालन अब सुबह 7 बजे से 11 बजे तक होगा। 2 पाली में संचालित स्कूलों के लिए प्राथमिक स्कूलों का संचालन 7 बजे से 11 बजे तक होगा। हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए 11 से 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। वकील ने शादीशुदा महिला से रेप कर बनाया अश्लील वीडियो। पीड़िता और उसके परिजनों को भेजकर करने लगा ब्लैकमेल। बिहार से पकड़ाया आरोपी। सरगुजा जिले में बिहार के वकील ने शादीशुदा महिला को होटल में बुलाकर रेप किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। उसी यहाँ पर वीडियो को पीड़िता और साथ ही उसके परिजनों को भेजकर ब्लैकमेल करने लगा। अब शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला सीतापुर थाना क्षेत्र का है।
ब्लैकमेलिंग और डर्टी गेम हुस्न का जाल बिछाकर लोगों को फंसाते थे जालसाज हनी ट्रैप गैंग के और 3 आरोपी पहुंचे सलाखों के पीछे। बलौदाबाजार जिले से बड़ी खबर, पुलिस को सेक्स स्कैंडल मामले में एक और बड़ी सफलता मिली है और इस कांड में सम्मिलित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में रिमांड के लिए पेश किया गया। वहीं आरोपी की यहां पर पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी यहां पर 4 नामजद सहित अन्य आरोपी फरार, जिनकी पुलिस की टीम तलाश पर लगी है। कांग्रेस की वॉल पेंटिंग में बड़ी चूक, लिखा राजनांदगांव प्रत्याशी भूपेश बघेल को कमल छाप पर वोट दे, पोस्टर हो रहा है वायरल। छत्तीसगढ़ के सबसे हाई प्रोफाइल सीट यहां पर राजनांदगांव लोकसभा में कांग्रेस की वॉल पेंटिंग में बड़ी चूक हुई है। वॉल पेंटिंग करने वाले ने दीवार पर राजनांदगांव लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल को कमल छाप पर वोट देवे लिख दिया है। अब यह फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ऑल टाइम हाई पर सोना चांदी, सोना पहली बार 69,000 के पार निकला, चांदी ने भी 77,664 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया। सोना और चांदी आज यानी 4 अप्रैल को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक कारोबार के दौरान 10 ग्राम सोना 295 रुपये महंगा होकर 69,256 रुपये हो गया है। इस साल अब तक यहां पर सिर्फ 3 महीने में ही सोने के दाम 5,954 रुपये तक बढ़ चुके हैं। 1 जनवरी को सोना 63,302 रुपये था। चांदी में भी आज ऑल टाइम हाई पहुंच गया है। साथ ही ये 1,537 रुपये महंगी होकर 77,664 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। सड़क हादसे में अब मिलता है लाखों का मुआवजा, लोगों को जागरूक करने एसएसपी ने थाना प्रभारियों को दिए निर्देश। नई योजना के तहत अब छत्तीसगढ़ में अज्ञात वाहनों से दुर्घटना हिट एंड रन के मामले में मृतक के आश्रितों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। वहीं घायल व्यक्ति को 50,000 रुपए का मुआवजा मिलता है। इसके लिए लोगों को जागरूक करने एवं योजना की पूरी प्रक्रिया बताने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर संतोषी ने सभी थाना प्रभारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं। सड़क सहायता और राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी 2022 को हिट एंड रन वाहन दुर्घटना के पीड़ितों के मुआवजे के लिए एक नई योजना को अधिसूचित किया है। इस योजना के तहत मुआवजे की धनराशि बढ़ाने यानी गंभीर रूप से घायल होने पर मुआवजे की राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये, मृत्यु होने की स्थिति में मुआवजा राशि 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने का प्रावधान है। ट्रेलर ने स्कूटी सवार महिला को कुचला, मौत। कोरबा में एक महिला की हालत नाजुक, गाड़ी छोड़कर मौके से भागा ड्राइवर। कोरबा में तेज रफ्तार ट्रेलर ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पीछे बैठी एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा मामला उरगा थाना क्षेत्र का है। दीपक बैज बोले, शायद सरकार ने 3,000 करोड़ का कर्ज लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने 3 महीने में 16,000 करोड़ लोन लेने का लगाया आरोप। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी सरकार पर 3,000 करोड़ रुपए कर्ज लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि 3 महीने में ही शायद सरकार हाफने लगी, गारंटी वाली सरकार कर्ज वाली सरकार बन गई। दीपक बैज ने पोस्ट में आगे लिखा कि शायद सरकार ने एक बार फिर 3,000 करोड़ का कर्ज लिया है। शायद सरकार ने 3 महीने में 16,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। विकास उपाध्याय बोले, बीजेपी के 10 साल में रेलवे बदहाल। रायपुर रेलवे स्टेशन के बाहर बैठे महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर किया मौन प्रदर्शन। रायपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने पिछले 10 साल में रेलवे की हालत और अव्यवस्था को लेकर विरोध जताया। उन्होंने रायपुर रेलवे स्टेशन के बाहर महात्मा गांधी की फोटो लेकर मौन प्रदर्शन किया। विकास उपाध्याय का कहना है कि भारतीय रेलवे देश और प्रदेश की आम जनता को सहूलियत देने वाला सफर तय कराता है, लेकिन जब से भाजपा सरकार केंद्र में आई है, देश में रेलवे को बदहाली की दिशा में धकेल दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 बीए, बीएससी और एमए की परीक्षा डेट आगे बढ़ी। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने आगामी लोकसभा चुनाव की तय तारीखों की वजह से अपनी वार्षिक परीक्षा के टाइम टेबल में संशोधन कर दिया है। विश्वविद्यालय ने 25 से लेकर 27 अप्रैल के बीच होने वाली सभी परीक्षाओं को आगे बढ़ा दिया है। दरअसल इस बीच यहां पर राजनांदगांव जिले के निवासी लोकसभा चुनाव सीटों पर मतदान करेंगे। एसी सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक युवक की मौत। कोरबा में रिफिलिंग कराने गए थे 2 दोस्त, लौटते वक्त हुआ धमाका, एक घायल। कोरबा में एसी का सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। वहीं दूसरे साथी की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि एसी से सिलेंडर को निकालकर गैस भराने बाजार आए थे, तभी लौटते वक्त ब्लास्ट हो गया। पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है।
सूरजपुर बस स्टैंड में खाद्य विभाग की छापेमारी, चौपाटी, भोजनालय और बिरयानी सेंटर में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग दी गई समझाइश। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर शहर के हृदय स्थल पर स्थित पुराना बस स्टैंड पर खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। वहीं चौपाटी, भोजनालय और बिरयानी सेंटर में कमर्शियल यानी कि नीले रंग के सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है कि नहीं, इसकी जांच की गई। जांच में पाया गया कि अधिकतर दुकानदारों ने घरेलू कलेक्शन के तहत मिलने वाले लाल सिलेंडर का उपयोग कर रहे थे। इस पर खाद्य विभाग के अधिकारी विजय किरण ने सभी को समझाइश दी है। नीले रंग के कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग करने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी के सिर फोड़ने वाले बयान पर चरणदास महंत ने जताया खेद, कहा मेरे बयान को बनाया गया तिल का ताड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर फोड़ने वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने खेद जताया है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान से अगर बुरा लगा हो तो मैं खेद प्रकट करता हूं। छत्तीसगढ़ी में दिए गए मेरे बयान पर तिल का ताड़ बनाया गया है। मेरे कहने का जो मतलब है उसे गलत ढंग से प्रचारित किया गया है। चरणदास महंत ने कहा, मैं शुद्ध रूप से छत्तीसगढ़िया कबीरपंथी हूं। मैं किसी के अपमान और प्रधानमंत्री के अपमान के बारे में सोच भी नहीं सकता। जो भी मेरे यहाँ पर बारे में प्रचारित किया जा रहा है वह हास्यास्पद है। ग्वालियर की टीचर को डिजिटल अरेस्ट करने वाला गिरफ्तार, डराया आपकी सिम से बच्चियों को अश्लील मैसेज गए, 51 लाख रुपए ऐंठे थे। ग्वालियर की रिटायर्ड टीचर को ब्लैकमेल कर 51 लाख रुपए ऐंठने वाला पकड़ा गया। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने आरोपी को भिलाई छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया गया। आरोपी दुबई में बिटकॉइन ट्रेडिंग कंपनी चला रहा था। पुलिस को आशंका है कि आरोपी ठगी की काली कमाई को बिटकॉइन में लगाकर वाइट करता था। छत्तीसगढ़ में छात्राओं के अपहरण पर पथराव, नगर बंद, सड़क पर उतरे लोग, देर रात घेरी पुलिस चौकी, आरोपियों के परिजन घर छोड़कर भागे। सरगुजा में 2 छात्राओं को अगवा किए जाने के बाद हंगामा हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए और आरोपियों के घर पर पथराव कर आग लगाने की कोशिश की। पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई। नाराज लोगों ने यहाँ पर नगर बंद रखा था। फिलहाल इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक रघुनाथपुरा निवासी 16 साल की 2 लड़कियां स्थानीय स्कूल में 9वीं क्लास में पढ़ती है। दोनों सोमवार को स्कूल जाने के लिए निकली थी। आरोप है कि यहाँ पर स्कूल के बाहर से 11वीं में पढ़ने वाले इश्तियाक आलम और साथी इंजमामुल हक उन्हें अगवा कर ले गए। गोदाम से 100 मीटर पहले जला, फटाकों से भरा ट्रक दुर्ग में हाई टेंशन तार की चपेट में आया, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। दुर्ग जिले में बीते दोपहर को फटाके से भरे एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे ट्रक धू कर जल गया। फटाकों की चिंगारी से निकली आग आसपास के खेतों में फैल गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। घटना यहाँ पर नगपुरा थाना क्षेत्र के बोरई गाँव की है।